नमस्कार साथियों, आरजेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जेट के पेपर के बारे में। कैसा है जेट का पेपर और कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में पूरी बात चर्चा करते हैं आज। और कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखेंगे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कॉलेज की क्या कट ऑफ रह सकती है, यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ रह सकती है। दोनों को आज दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे, कितना क्या रहता है। देखिए, जहाँ तक मैंने पेपर देखा है, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का, पेपर एक मॉडरेट टाइप का है पेपर। ना तो वो ज़्यादा टिपिकल है और ना ही ज़्यादा इजी है, अपन ये कह सकते हैं। और जो पेपर का लेवल है वो अच्छा दिया है उन्होंने। जैसे मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े से बहुत घुमाया है उन्होंने। घुमाया है क्या है कि उनके जो रोग कारक का है, डिजीज के क्वेश्चन से ज़्यादा थे। उन्होंने बेसिक क्वेश्चन ही पूछी इस बार, और वो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के दिल में ज़रूर आएगी। और कोई भी हो कोचिंग, तो वो क्या कि इतने से जेट के सेशन वाले में जो क्रैश कोर्स होता है उनमें वो चीज़ नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सिलेबस कराना रहता है। फिर भी काफ़ी अच्छे बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। और पेपर बायो, एग्रीकल्चर हो, सभी के बारे में अगर मैं एक एवरेज लूँ, मैं जैसे एज ए स्टूडेंट के हिसाब से बताऊँ कि कोई भी स्टूडेंट है, मान लो आज मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम सेंटर के अंदर कितना क्या रहता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि एग्जाम के अंदर कितना माइंड काम कर रहा है अपना। क्योंकि आज अपन अगर नॉर्मली तरीके से बैठे हैं तो अपना माइंड 80% काम करता है, लेकिन अपन अगर एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें तो वो 80% ना करके वो 50% या 55% दिमाग काम करता है। वहाँ पे जो क्वेश्चन अपन को अच्छे तरीके से आता है वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत माइंड करती हैं। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि एज ए मैं अगर एग्रीकल्चर पेपर की बात करूं तो एग्रीकल्चर के पेपर की एज ए स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखूं, एज ए टीचर के हिसाब से नहीं, एज ए स्टूडेंट के हिसाब से देखूं, तो अगर अच्छे लेवल से किसी भी स्टूडेंट ने अगर तैयारी की है, बढ़िया तरीके से मेहनत की है, तो वो बंदा एग्रीकल्चर में क्वेश्चन में 25 से 28 क्वेश्चन, कितना, मैं ज़्यादा हाई पर नहीं लूंगा, एक्स्ट्रा, मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे सोच के बता रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट 25 से 28 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के अंदर स्टूडेंट आहिस्ता से कर सकता है। क्योंकि पेपर के अंदर था, मैंने भी पेपर देखा है और मैं स्टूडेंट की दृष्टि से भी मैंने पेपर देखा है, तो एज ए 25 से 28 क्वेश्चन आहिस्ता से कर सकता है। अब इन 25 से 28 क्वेश्चन किए हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसी पे नहीं रुकता, वो एग्रीकल्चर के अंदर टच करने की कोशिश करता है 35, 36, ठीक है। अब मैं अगर एज को 28 क्वेश्चन लेता हूँ और अगर 35 का रेशो लगाता हूँ तो एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, ठीक है। नॉर्मली ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर 10 भी क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चनों के 100 मार्क्स होते हैं, 100 में से 10 माइनस करते हैं तो 90 ही अपने क्या बचते हैं, मार्क्स बचते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। एज इट इज बायो में भी रेशो में अगर 20 से 22 क्वेश्चन था, कट पीट कर जो भी स्टूडेंट्स के 20 से 22 का रेशो आएगा, आप चेक करके देख लेना। कोई भी स्टूडेंट हो, कितना ही टैलेंटेड हो, कल का जो पेपर आया था बायोलॉजी का, उसके अंदर वो क्या करता है कि रेशो तो उसका आहिस्ता से 25 से 28 तक जा सकता है, मैं रेशो तो यही पकड़ सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट की सोचूं तो वो नेगेटिव काटेगा ना, तो वो रेशो उसके यहाँ पे बैठ जाएगा, कहाँ पे, 20 से 22 क्वेश्चन नेगेटिव पे, नेगेटिव काट पीट के कितना बन जाएगा, 20 से 22। और यही रेशो मैं 20 से 22 रेशो कहाँ पे लूंगा, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ये रेशो मैं लेता हूँ बायो के अंदर, और ये रेशो क्या लेता हूँ मैं, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। ये तीनों रेशो की बात करूंगा मैं। अब अगर इसको टोटलिंग करता है तो 44 से 66, 66 और 4 71। नॉर्मली सीधा सीधा मेरे पास जो मोटा मोटा रेशो आया है वो 71 क्वेश्चंस का आया है, ठीक है। 71 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ
7 चौक 28, 280 नंबर के लगभग, ठीक है। 71, अगर 70 क्वेश्चन की बात करें तो 280 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं। ये सिंपल सी बात है कि 280 नंबर एक जनरल टाइप के क्वेश्चन अपन वो बैठ रहे हैं। एक थोड़ा बहुत अपन ने एक अनुमान के हिसाब से लिया है कि हर स्टूडेंट इस रेशियो तक लगभग वो इजी गोइंग पहुंच सकता है, ठीक है। कोई टॉपर होगा तो ज्यादा भी करेगा, लेकिन अपन नॉर्मली स्टूडेंट्स की बात करें तो वो इस रेशियो को टच कर सकता है। अब अपन कट ऑफ की एक मिनिमम क्राइटेरिया लेते हैं, लगभग फाइनल कट ऑफ भी आएगी ना, तो मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, ये गारंटी है इस चीज की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर लूं तो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, जनरल कैटेगरी में अगर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं जनरल यूनिवर्सिटी में मेल यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल, दोनों की बात करेंगे है ना, मेल और फीमेल। और यूनिवर्सिटी की बात करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगा, कॉलेज की, ठीक है। दोनों की बात करता है, यहाँ पे तो मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इधर भी मेल फीमेल है और इधर भी मेल फीमेल है, ठीक है। ये दोनों की बात करते हैं, कितना क्या रेशियो रह सकता है मेल और फीमेल में, कितना डिफरेंस आ सकता है, वो चीजें आज देखें। देखिए अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जिस भी स्टूडेंट को अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायर्ड है तो उसके एटलीस्ट कम से कम जो क्वेश्चन की अगर रिक्वायर्ड आवश्यकता होगी वो ये बता देता हूं। एटलीस्ट मेल की बात करूं 75 से 78 ये क्वेश्चन मेल के अंदर राइट होनी चाहिए, और अगर मैं फीमेल की बात करूं 72 से 74 के अराउंड में, ठीक है। ये मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं फीमेल की, उसमें कॉलेज की अपन बाद में बात करेंगे। दूसरी कैटेगरी के अंदर बात करूँ तो मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा, क्योंकि जनरल और ओबीसी के अंदर लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट इसमें काफी डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं कि जनरल और ओबीसी सेम में आती है, वो बड़े एग्जाम्स के अंदर आती है, लेकिन जेड जैसे एग्जाम में काफी फर्क आता है, डिफरेंस आता है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की अगर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो मैं 73 से अराउंड में 73 से 76 के लगभग ये मेल की है, और अगर फीमेल की बात करूंगा तो 71 से लेके 73, ये कैटेगरी ये ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ मानी जाएगी। तीसरी बात करूंगा मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। आजकल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कट ऑफ का बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 10% आरक्षण वो वाले आते हैं, और अधिकतर बच्चे क्या कि जो 12th लेवल के होते हैं वो इसके बारे में जानते नहीं है। अधिकतर बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही नहीं होता, तो बहुत कम बच्चों के पास होता है। तो इस कैटेगरी में अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूंगा कि किसी भी बंदे के अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 से लेके अगर उसके 72 क्वेश्चन अगर मार्क्स सही है, 100% है, उस बंदे को एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आहिस्ता से मिल जाएगी उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे फीमेल को मैं लूंगा 68 से लेके 70 के लगभग, ठीक है। ये रेशियो रहता है फीमेल का, इसमें और भी कम हो, एक दो क्वेश्चंस और भी कम हो सकते हैं, बट अराउंड में यूनिवर्सिटी के अराउंड में बहुत कम डिफरेंस आता है, इस वजह से मैंने ये रेशियो लिया है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे एमबीसी कैटेगरी की बात करूंगा, और एमबीसी कैटेगरी के अंदर अब यूनिवर्सिटी की रेशियो की बात करो तो ये अराउंड 69 से 71 में। मैं लेकिन किसकी बात कर रहा हूँ, ये मेल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यही कैटेगरी की अगर फीमेल के अंदर बात करूंगा तो फीमेल में जो इस कैटेगरी के अंदर एमबीसी कैटेगरी में फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर फीमेल कैटेगरी के अंदर बात करूंगा तो फीमेल कैटेगरी में एट 69 बॉयज की है ना, तो फीमेल की बात करूंगा तो ये लगभग 55 से लेके 60, जिस भी अगर लड़की के एमबीसी कैटेगरी के अंदर
अगर 55 से लेके अगर 60 के अराउंड है ना, उसको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। क्योंकि एमबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो गिरावट होती है वो गर्ल्स के अंदर होती है। चाहे आप उठा के देखना कभी, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जैसे अदर कैटेगरी की गर्ल्स की कट ऑफ जा रही है हाई, जैसे एसटी की बात करूँ तो अगर उनकी कट ऑफ 180 जा रही है, तो वहीं पे एमबीसी कैटेगरी की जो गर्ल्स होती हैं उनकी कट ऑफ कहाँ पे जा रही है, 161 जा रही है, 162 जा रही है, 163, 165, 168 जा रही है। लेकिन वो ज्यादा रेशो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बात करें तो अपन बात करेंगे एससी कैटेगरी की। अगर एससी कैटेगरी में यूनिवर्सिटी के लिए अगर मेल की बात करूं तो उसको कम से कम 68 के अराउंड में आना चाहिए, उसके 68 से 69 के अराउंड में। अगर फीमेल की बात करूं तो उसके 62 से 65 ये आनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी और एसटी दोनों का लगभग सेम ही होता है अराउंड में, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 68। और अगर इसकी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे अराउंड में हो सकता है 1 से 63। ठीक है, ये कैटेगरी के अंदर आपकी ये देखने को आपको जरूर मिलेगा। आप इस कैटेगरी को, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना। आपको जो फर्क दिखेगा वो 1 से 2% का दिखेगा, ज्यादा फर्क आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ये 100% है। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, कोई भी स्टूडेंट की अगर कॉलेज की बात करूँ, अगर कॉलेज कहाँ तक मिल सकती है उसको गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो भी अपन देखेंगे। क्योंकि इसमें भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कम से कम 20 नंबर के अराउंड में मिल जाता है देखने को, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने कॉलेज की बात करूँ, पहले यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी की बात की थी, यहाँ पे मैं कॉलेज की बात करता हूँ। कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 75 है। तो अगर जिस भी स्टूडेंट के मेल कैटेगरी के अंदर, अगर जनरल कैटेगरी के अंदर, सॉरी जनरल कैटेगरी के अंदर अगर 71 से 72 है तो उसको आहिस्ता से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ये इससे कम भी हो जाएगी, ये मैंने एक्सपेक्टेड जितना ज्यादा खींच के लेना था वो ले लिया मैंने, है ना। तो आहिस्ता से इससे कम ही जाएगी। इससे अराउंड कोई भी बंदा अगर ऐसे सोचे कि मैं 70 ट्यूशन के कम में अगर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मिल सकती है आहिस्ता से। लेकिन मैं ये खींच के बता रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा आपको नहीं लाने की आवश्यकता पड़ेगी, गारंटी है। इससे अगर मैं ऑथेंटिकली अगर बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो मैं आपको एक बार, जिस भी बच्चे के अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं 65 के लगभग 65 या 67 ये अराउंड में अगर जिस भी बच्चे के क्वेश्चन सही है 65 से 67 100% उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड राउंड की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड कॉलेज के इसके अंदर 3 राउंड होते हैं, ठीक है। और जो 3 राउंड होते हैं ना, उनमें भी करीबन जैसे अभी 65 गई है ना, थर्ड राउंड तक ये कट ऑफ आके आके ये मानना कि कम से कम नहीं ना तो 4 से 5 क्वेश्चन गिर जाती है। ये इतना फर्क आ जाता है इसके अंदर, है ना। 65 पे मेल की अगर 62 से लेके आप ले लो इसको 63 इतनी जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर जनरल 65 है तो ओबीसी डेफिनेटली 63 से लेके 65, यहाँ पे 61 से 63 आ जाएगी, इतनी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं अगर कॉलेज के लिए, बॉयज की बात करूं तो यहाँ पे 70 है, तो ये अराउंड जाएगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर फिर काफी सीटें आ जाती है तो वो अराउंड में कम जाएगी, ठीक है। 63 से लेके 65 ये किसकी है, ये इसकी कैटेगरी के अंदर है। कौन सी के अंदर, सॉरी ईडब्ल्यूएस के अंदर है ना, तो ईडब्ल्यूएस में ये नहीं जा सकती। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का आप लगाओ एवरेज 60 से लेके 62 क्वेश्चन ये। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करूं, जिस भी किसी भी लड़की की ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर 58 से 60 ये फीमेल में है, ठीक है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर कॉलेज की बात करें तो 64 से 66। और अगर फीमेल कैटेगरी के अंदर बात करते हैं, फीमेल की यहाँ पे कितनी की थी 55 से, तो यहाँ पे आप लगा लो 50 से 52
जिस भी स्टूडेंट के एमबीसी कैटेगरी के अंदर अगर 50 से 52 क्वेश्चन सही है, 100% उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब मैं यही तो चीज आपको क्लास के अंदर समझाता था, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वही क्वेश्चन पे टिक जाते, गारंटी है आपके साथ में गवर्नमेंट कॉलेज आपको आहिस्ता से मिल जाती। लेकिन दिमाग का आपका तो भाई क्या कहना, दिमाग की तो बात ही मत करो आप, है ना। दिमाग का तो आप दही करके ले जाते हो ठीक है। यहाँ पे अगर SC ST की बात करेंगे अपन, तो SC ST की अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं मैं, यहाँ पे जिस भी बंदे के 58 से लेके अगर 62 क्वेश्चन सही है, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। कहाँ पे? गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 55 से 56 क्वेश्चन की बात करूंगा। और ST कैटेगरी की बात करूं तो बॉयज की यहाँ से मैं ले रहा हूँ 57 से लेके 61 क्वेश्चन। और गर्ल्स की बात करूँ फीमेल में तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 50 से लेके 52। ये क्वेश्चन अगर जिसके भी कैटेगरी वाइज हो, चाहे ST हो, SC हो, जनरल, OBC, सारी की आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी के अप्रोक्स ये कट ऑफ अराउंड में घूमेगी, जे गारंटी के साथ में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एज ए स्टूडेंट सोच के, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट सोच के इस कट ऑफ को मेंशन किया है मैंने ये। और इसी के अराउंड में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और अगर किसी भी स्टूडेंट के अगर ये क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो एंजॉय करो आप मस्त तरीके से। आपको कॉलेज से कोई नहीं रोकने वाला है, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करेंगे तो ये जरूर मिलने वाली है आपको, ठीक है। और मैंने जब आप पेपर देने जा रहे थे उस टाइम पे मैंने पूरी क्लास के अंदर एक ही चीज कही थी, अगर आपको पेपर टफ लग रहा है, मैंने कई बच्चों से बात की है और अच्छे अच्छे बच्चों से बात की है, ठीक है। अपनी ही कोचिंग की लड़की मैंने पूजा से बात की है, तो पूजा के पेपर को भी देखा मैंने और उसने जो क्वेश्चन करके आए, जो ICR में जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनके भी क्वेश्चन बैठे, तो उनके अराउंड जो पूजा के जो ठीक हो रहे थे वो 84 क्वेश्चन राइट हो रहे थे। टोटल 84 क्वेश्चन आ रहे थे। और उस बच्चे ने तो पूरे साल भर कोचिंग की है। काफ़ी सारे बच्चे हैं 84 के अराउंड में, उन बच्चों को तो 100% वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। जिनका 80 से ऊपर कोई भी हो बच्चा, उनको 100% यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, ठीक है। वो एंजॉय करो। लेकिन मैं जब क्लास मेरा लास्ट दिन था क्लास के अंदर, तो मैंने एक ही चीज समझाई थी आपको, आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप पेपर ऑटोमेटिक ही पता चल जाता कि पेपर किस लेवल से आया है। और अधिकतर जो मैंने पढ़ाया है लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं, कोई घुमाए क्वेश्चन को घुमाया नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन घुमाकर पूछा है वो एनिमल हस्बेंड्री में पूछा गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आए तो मैंने आपको एक ही सलाह दी थी, आपको उसको स्किप करना है। क्या करना है? छोड़ना है। लेकिन आप लोग तो अगर 60, कोई बंदा 60 पे भी पूछ रहे हैं ना, अरे यार 60 में तो कहाँ पे सिलेक्शन हो गया यार, नहीं नहीं, इसको मैं 90 पे ले जाता हूँ। और भाई साहब जी ने तुक्के टेक दिए 30। ऑथेंटिक तरीके से बात करें तो उसको आ कितने रहे थे? मात्र 60 क्वेश्चन। और भाई साहब ने कर कितने दिए? 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन करने के बाद में ये भी गारंटी नहीं थी कि 60 में से 60 के 60 ही सही है। ये भी गारंटी नहीं है कि 60 में से 60 ही सही है। इस 60 में से भी किया है ना तो उसके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो यहाँ पे भी गलत थे, ठीक है। अब 30 में से तुक्का लगाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो तुक्के की संभावना होती है 5 से 7 क्वेश्चन तो होते हैं सही, और बाकी के भाई साहब होते हैं गलत, है ना। तो यहाँ पे मैं 23 से 25 क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत। यही संभावनाएं क्या रहती है? तुक्के की कंडीशन रहती है, ठीक है। अब इतना नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है, जिस बंदे के अगर 30 भी नेगेटिव हो गए ना, अगर यहाँ पे कितना आ रहा है 6 का लूंगा तो मैं 424, अगर वो 60 करके छोड़ता तो कितने नंबर आ रहे थे? 240। और उसने 30 नेगेटिव कर दिया तो -30 कर लो, इसका सिंपल सी बात है। कितना बचा? 210। 240 पे से कहाँ पे आ गया? 210 पे। नंबर बढ़े घटे? घटे है ना। बस यही नुकसान आपको
हर टेस्ट देने से पहले यही रोता था आपको मैं, भाई जितना क्वेश्चन आए आपको वही करना है, वही करना है, वही करना है। अब कई हो के तो 50 भी नहीं बैठे। अब कई लड़कियां थी, मैं तो उनको यही समझाता था, एस टी एस सी कोई भी कैटेगरी है, भाई आपको जितना आ रहा है ना, अगर पेपर टफ लग रहा है, आपको 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 50 में संतुष्ट हो। 50 के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं, तो एस टी एस सी या और भी कैटेगरी 50 से अगर 55 क्वेश्चन हो जाता है एस टी कैटेगरी के अंदर या इसके अंदर वो एमबीसी के अंदर, तो 100% उनको चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के चांसेस रहते हैं। लेकिन नहीं भाई, हमें तो सर 120 क्वेश्चन आते हैं ना साला, कई भाई लोग तो 121 भी कर दिया होगा, ऐसे भी बीमारियां होगी पेपर में। ठीक है जी, मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, इसी कट ऑफ के अप्रोक्स रहने वाली है आपकी कट ऑफ। मैंने पेपर देख लिया अच्छी तरीके से, और आप भी थोड़ा बहुत मेंशन कर लेना जब वो पेपर कट ऑफ आएगी, क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की देंगे, करीबन उस भी यूनिवर्सिटी के आंसर की में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ झाला होने वाला है, क्योंकि वो करेंगे एक दो क्वेश्चन तो वो काटेंगे ही, है ना। इस चीज को भी आप थोड़ा सा रहना, तो वो जरूर कि इसमें कट ऑफ की कहीं ना कहीं जरूर वो देगा वो। ठीक है, ये अपनी कट ऑफ है। जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, और जिस भी बच्चे का नहीं होता है तो मायूस ना हो, क्योंकि बंदा अगर अभी से ही मान लो 2 महीने के अपन तो 2 महीने, ये एक जुआ है। आपको 2 महीने का जो खेल है ना, ये एक जुआ है। जुआ के अंदर क्या होता है कि या तो आदमी उठ जाता है या गिर जाता है। ठीक है, अगर आपने इस 2 महीने के अंदर आपने अच्छी मेहनत की है और पेपर नहीं बैठ पाता है, तो आप घर पे ना बैठे, कृपया करके कहीं भी आपको जहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है, आप कोचिंग करें, पूरी साल भर दें। आपने एग्रीकल्चर चुना है तो एग्रीकल्चर फील्ड में काफी स्कोप है, बाद में रोने धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप उसकी तैयारी में वापस से जुड़ जाए या फाउंडेशन कोर्स लें। जेड से अच्छा आप सीयूटी की कोचिंग करें, सीयूटी के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, और जो बंदा साल भर तैयारी करता है 100% है उसका पेपर अच्छा ही होता है, वो चाहे कैसे भी हो। अगर बिल्कुल, क्योंकि सीयूटी के अंदर क्या होता है कि अपने पास पूरी साल भर का टाइम रहता है, वहां पे बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो लेवल, ये समझाया जाता है ए फॉर एप्पल होता है बेटा, और बी फॉर बाल होता है, इस लेवल से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कहीं भी ट्यूशन बाहर जाने की संभावना ही नहीं होती। और जिन्होंने आईसीआर की कोचिंग की है यहाँ से, अच्छी तरीके से उन बच्चों से वाकिफ हो आप, और उनसे पूछ भी लेना। अच्छा पेपर हुआ उनका, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, उनको यूनिवर्सिटी में जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है ना, उनके लिए अच्छी हुआ है। और जो बच्चे वापस से कोचिंग करना अगर चाहते हैं, अपना 10 जून से वापस से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर ले सर से, जो भी फीस की बात होगी वो अपन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी। मायूस ना हो सकता है कि आपके अगर मान लो किसी की 1-2% अगर जो मैंने कट ऑफ बताई है, ठीक है, ऊपर नीचे 1-2% हो सकता है। आप ये ना सोचे कि सर ने तो इतनी बता दी, ये फिक्स ही है। मैंने 1+2 +-2 ये दोनों कंडीशन आपके पास रहेगी, ये 100% आप जिंदा रहोगे। मैंने यहाँ पे 58 लिख दिया तो हो सकता है कि 56 ही जाए, यहाँ पे 58 लिखता हो सकता है कि 60 हो जाए, ये कंडीशन आपके पास रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली रिजल्ट के बाद में, क्या होता है वो जरूर देखेंगे अपन। ठीक है।